हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कर रहे थे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट तो था वो, लेकिन कोई पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है। याद रखना बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है ना। तो चलिए आ जाइए, 30 तक हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया था और उसके बाद के ब्लैंक्स को फिल करने का काम आज शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। बेटा क्या करूं, देखो बहुत सारे गेस्ट होते आते हैं ना, गेस्ट भी आ जाते हैं, तो इसीलिए बिजी रह गई थोड़ा सा। आ जाओ नेक्स्ट, देखो जरा ध्यान से। कहाँ है, देखिए, हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल और डैश कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन। बेटा आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हो, थैंक यू बोल लो ग्रेटफुल होके, या फिर किसी की तारीफ कर लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, तारीफ, प्रेज। तो अगर आप किसी की तारीफ करोगे तो वो भी खुश हो जाएगा और वो आपकी तारीफ करेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जो बेस्ट कोलोकेशन है, ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एंड यू पे कॉम्प्लीमेंट्स, ध्यान दो, कोलोकेशन, फिर से कोलोकेशन में आती हूं। यू पे कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में ही लिखवाया था। यू पे योर बिल, यू पे रेंट, यू पे सैलरी, यू पे अटेंशन। देखो मैं क्या करूं, बोलो, जो है सो है। सो यू पे कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन। नेक्स्ट आओ, इन ऑल हर सॉरो शी मस्ट वीप और शी विल डैश। बताओ क्या होगा, शी मस्ट वीप और शी विल डैश, जल्दी से बताइए क्या होगा। सुनो ध्यान से बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक बहुत फेमस पोयम से, एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया था। एक पोयम था, उसमें था शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसमें एक सोल्जर था, वो सोल्जर के पर पोयम है कि वो सोल्जर जब मृत हो गया, मतलब मर गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उसको लाश को, उसके डेड बॉडी को घर लाया गया। उसमें क्या हुआ, वो लेडी बिल्कुल उसकी वाइफ रोई नहीं। तो इसमें सब लोग ये कह रहे थे शी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। इसीलिए ये कहानी एक बहुत अच्छा कहानी नहीं, बहुत अच्छा पोयम है, और इसीलिए एसएससी ने ये आंसर दिया था। एसएससी गेव दिस आंसर। लेकिन ये एक बहुत फेमस पोयम से है, डाई, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ये होगा क्योंकि ये एक बहुत फेमस लाइन है, और वो पोयम है, उसका शुरुआत का लाइन था, होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, यानी उसके योद्धापति जो थे ना, उसको मृत जब घर लाया गया, उस पोयम का है। बेटा इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए आपको कि भाई मैम सही कह रही है कि एसएससी सही कर रहा है, तो आप प्लीज, ये पोयम स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में हमने शेयर किया था। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बताया कि जब फेमस पोयम हो, फेमस स्लोगन हो, उसमें अपना दिमाग नहीं चलाते, जो है सो है। और वो पूरा पोयम प्लस उसका पूरा एक समरी हमने लिख के स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में डाल दिया है, ठीक है। फाइन, तो ये इसका आंसर था मेरे अनुसार। एसएससी ने ये आंसर दिया था, बाद में सही किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। चलो नेक्स्ट आओ, द हेल्थ पर्सनल। बेटा पर्सनल जो होते हैं ना, वो स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं।
तो कर्मचारी कहाँ के? हेल्थ डिपार्टमेंट के। एडवाइज टू डैश ऑफ अनहेल्दी फूड हैबिट्स। जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? हम लोग जंक फूड खाते हैं, है ना। इफ वी वांट टू मेंटेन अवर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, अगर हमें अपने कार्डियक मसल्स सही रखने हैं, यहाँ के हेल्थ को सही रखना है, दिल के हेल्थ को, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? अनहेल्दी फूड हैबिट से क्या करना चाहिए? कपिल, मेरा बैच केडी लाइव एप्लीकेशन जाके खोलो, बिल्कुल नया बैच आया हुआ है, देख लेना। कुमार, जाके रामवन बैच देख लो, आपको मिल जाएगा 999 में। दीक्षा ने बहुत सही आंसर दिया, स्टीयर क्लियर ऑफ। सुनो ध्यान से, क्या है बेटा? स्टीयरिंग जानते हो गाड़ी का? जब सामने कुछ रुकावट आता है तो क्या करते हैं? स्टीयरिंग ऐसे घुमा के क्लियर करके निकल जाते हैं ऐसे। वैसे ही अनहेल्दी फूड हैबिट आए तो उससे बच के निकलो। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड। हमें अनहेल्दी फूड हैबिट्स को से बचना चाहिए। ये देखो, इसके साथ प्रेपोजिशन में ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है। श्री फ्रैंकली कन्फेस्ड, उसने इस बात का कन्फेशन किया। कन्फेशन का मतलब होता है जब अपराध स्वीकृति करते हो बेटा। दैट शी कुडंट डैश टू परचेज अ कार देन, कि वो एक कार को परचेज करने का काबिलियत नहीं था उसमें। बताओ क्या होगा? जल्दी बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, अपना जल्दी से काम करो। अपडेट करना है बेटा, जगह गूगल से अपडेट कर लो ना यार। क्या क्या, चलो मैं देखती हूं। बताओ, अफोर्ड, यस। गाड़ी खरीदने की औकात नहीं मेरी, तो मैं क्या कहूंगी? आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार, है ना। मैं भाई, ये बहुत महंगा सेट है, मैं नहीं खरीद सकती। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस सेट, यानी कि उसकी कीमत को वहन नहीं कर पाना। देखो, वन हैज टू बी परसिस्टेंट। बेटा, किसी को भी अपने स्टडीज में लगातार लगे रहना पड़ेगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगे रहना। इफ ही और शी वॉन्ट्स टू गेट हिज और हर ड्रीम जॉब, अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए तो सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल। बेटा, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो अनअटेनेबल का मतलब हो गया जो प्राप्त ना किया जा सके, जो प्राप्त ना किया जा सके। इफ वन स्टडीज डैश, बताओ क्या होगा? गौरव शिखंडे, बेटा मैं देखती हूं भी। शिवम, जितने कंप्लेंट्स और जितने भी प्रॉब्लम्स है सब देखो, सब देखो फटाफट, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी उसमें भी। यस, अगर आप रुक रुक के पढ़ोगे, छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स अगर आप पढ़ोगे तो सक्सेस दूर रहेगा, आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। अनअटेनेबल, सॉरी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हुआ अनियमित, रुक रुक के, अनियमित, ठीक है। रूट एंड ब्रांच, बेटा कंप्लीट डिटेल होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट डिटेल। रूट भी और ब्रांच भी, इसका मतलब कंप्लीट डिटेल। द 3 R's, बेटा द 3 R's का मतलब होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। भाई आप चाहे अनपढ़ ही क्यों नहीं हो, बट 3 R's जरूरी है। जैसे क्या कहते हैं 3 R's? रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक। बोलोगे मैम राइटिंग तो W से शुरू हो रहा है, बेटा उसमें भी R है, एरिथमेटिक में भी सेकेंड लेटर R है, बस वही माना गया है। ये रिन्यू रिसाइकिल वाला नहीं है केस, रीयूज रिसाइकिल वाला केस नहीं है। याद रखना इसका मतलब क्या है। इसका कल मेरा नया बैच शुरू हो रहा है 1 से 5:30, मेरा क्लास उसमें 4 से 5:30 है। उस बैच में डेमो के लिए आना चाहते हो तो कल आ सकते हो, ठीक है। कल मुखर्जी नगर में मेरा नया बैच आ रहा है, 25 तारीख है कल नया बैच आ रहा है। सुनो, द 3 R's का मतलब क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बेसिक एजुकेशन, ठीक है। इन अप्स एंड डाउन्स, बेटा हर हालात में, इन ऑल
circumstances, यानी हर हालात में I will be with you in ups and downs of life, इसका मतलब हर हालात में। अल्ताफ, वालेकुम सलाम। खुशबू, सीपीओ के लिए बैच बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बैच ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बोलो समझ में आया? ठीक है, कोई इश्यू? चलो, कम से कम इस सेशन को लाइक तो कर दो। हाँ, अगर आप देख रहे हो सेशन को तो लाइक कर दो, कम से कम लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दो कि हाँ हम आ चुके हैं, है ना। आज मैं यूट्यूब में और केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक चैनल पे भी हूँ, दोनों में हूँ। तो मैं चाहती हूँ दोनों जगह पे आप लोग लाइक कर दो, एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाए कि कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, मैंने क्या कहा था, अनियमित रूप से पढ़ोगे तो अटेनेबल रहेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आइए, शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई, विथ हर पुअर हेल्थ, उसका हेल्थ बहुत खराब था, वो फ्रस्ट्रेट हो गई। एंड बिगैन टू लूज डैश ऑफ अ रिकवरी, एंड बिगैन टू लूज डैश, बताओ क्या होगा? बिगैन टू लूज डैश, बताइए क्या होगा? बेटा यूपीएससी के लिए कंपल्सरी इंग्लिश लेना। यस, यू लूज होप, अगर आपको लगेगा यार मैं तो अब ठीक ही नहीं हो रहा हूं, मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है, यू लूज होप। लूज होप का मतलब कि रिकवरी अब होने की संभावना नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो पुअर हेल्थ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। देन लूज होप, बेटा समझ के करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भाई वो उम्मीद खोने लगी थी, तो लूज होप ही तो करेगी। ठीक है, वन हैज टू डैश द रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक जो हीट बढ़ रहा है ना, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उससे क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बैच नंबर 37 से, गुड बेटा, अच्छा लगता है जब बैच वाले बच्चे भी आके पढ़ते हैं। तो बोलो क्या होगा, बोलो। एसएससी फुल इंग्लिश आपसे पढ़ना अनुराग, तो आ जाओ ना, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन में 41 नंबर बैच आया हुआ है। यस दीक्षा, वेरी गुड, दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है तो उससे रिस्क क्या क्या हो सकता है हमारी दुनिया का, वरना दुनिया खत्म, है ना। बेयर इन माइंड का मतलब है कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, ध्यान रखना। भाई इस बात का ध्यान रखो कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या रिस्क है ना। कुछ लोग कहते हैं सेव अर्थ, बेटा अर्थ वहीं था, वहीं है, वहीं रहेगा, ठीक है ना। अलग अलग समय देखे थे, खत्म हो गया ना डायनासोर्स, वैसे इंसान खत्म हो जाएगा, अर्थ तो वहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले अपने आप को बचाओ और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखो। द डैश वेपन्स विच आर इजली अवेलेबल इन द मार्केट, वो वेपन्स जो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आर अ बिग थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, टू द सिक्योरिटी ऑफ सम नेशंस, कुछ नेशंस के सिक्योरिटी में बहुत बड़ा खतरा है। बताओ कौन सा वेपन्स होगा? जल्दी, मैं सबका मीनिंग समझाते जा रही हूं आपको, है ना, बताइए। वेरी गुड, डेडली वेपन्स, यस, घातक हथियार, डेडली, जिसको आप कहोगे फेटल, यानी कि घातक। क्योंकि घातक नहीं होगा यार तो नेशंस के जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, उसके लिए खतरा थोड़ी पैदा करेगा, है ना, उसके हिफाजत में खतरा पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ही घातक है, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, यानी कि जो मॉस्क स्ट्रीट है वहां पे जो अब्दुल कलाम का घर है, वॉज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के फेमस टेम्पल के बस पहुंच में है। इट वॉज जस्ट डैश फ्रॉम इट, बताओ क्या होगा?
पूरा पूरा सेंटेंस 2-2 लाइन का दिया है ताकि आप समझो क्या होगा। बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी से, फटाफट। बताइए। एट आर्म्स लेंथ, पक्का बेटा। एट स्टोन्स थ्रो, भाई नजदीक है, दिखा रहा है। विद इन द रीच, इसका मतलब एक पत्थर फेंकेंगे ना पहुंच जाएगा। अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर। एट वंस फिंगर्स टिप्स, यानी कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, मैं कहूंगी टेबल्स, आपका 1 से लेकर 30 तक के टेबल्स एट योर फिंगर्स टिप्स होने चाहिए। इनका मतलब वेल टू नो वेल या बाय हार्ट, यानी एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एट आर्म्स लेंथ, बेटा ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनको एक हाथ की दूरी पर ही रखो, दूर रखो, यानी कि मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखो। एंड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, भाई इंसान को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है, दर दर भटकना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दर दर भटकना जिसको कहते हैं ना, इसका मतलब हुआ दर दर। देखो तुम लोग यहां पे लव अफेयर चला रहे हो खड़े होके, हाँ यूट्यूब वाले बदतमीज लोग, सबको ब्लॉक करो जो जो बदतमीजी कर रहा है। देखो फेसबुक वाले कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम शांति से पढ़ रहे हैं। और यूट्यूब वालों को देखो, हाँ बेटा मारूंगी पकड़ के, बहुत भयंकर मारूंगी, घुस के अंदर मारूंगी, है ना, घर में घुस के मारेंगे, जानते हो ना। बिल्कुल मैं प्रेरित हूं मोदी जी से, घर में घुस के मारेंगे, यूट्यूब में घुस के मारूंगी तुम लोग को। चलो नेक्स्ट। द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड, जो एक्टिविस्ट है वो रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड वॉज डिटरमिन्ड टू डैश फॉर दिस कॉज, बताओ क्या होगा। एक्टिविस्ट रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड डिटरमिन्ड टू डैश फॉर द कॉज, क्या होगा बताइए। जल्दी सुनो बेटा, जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना तो हर संभव प्रयास करोगे, यानी मैं हेवन अर्थ मूव कर दूंगा भाई, जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, बोलते हो ना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो संभव हो पाएगा हर कुछ कर दूंगा मैं, हेवन अर्थ सब मूव कर सकता हूं। राइट, समझ में आया? बोलो हाँ, क्या हुआ, क्या ठीक तो है? बोलो। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। टू हैव फीट ऑफ क्ले, बेटा अगर आपका कोई फीट ऑफ क्ले कहेगा ना, इसका मतलब है आप में कुछ खामी है, आप में कुछ खुद ही इश्यू है, आप में प्रॉब्लम है। देखो फीट ऑफ क्ले का मतलब टू हैव सम डिफेक्ट, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई खुद ही उसका फीट ऑफ क्ले है और दूसरे पर करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, देखो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह में या मिट्ठू, यानी कि डींगे मारना, टू ब्रैग, डींगे मारना, कोई खामी होना, डिफेक्ट। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब है भूखमरी से बचना, टू अवॉइड स्टार्वेशन, to avoid starvation, भूखमरी से बचना।
देखो, ये देखो, क्लियर? कोई प्रॉब्लम बताओ? तो यहां पर खुद देख लो, वो हर संभव प्रयास करने को तैयार था, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट आओ। ही इज डिलिजेंट। बेटा डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, और अगर ये नहीं जानते हो तब तो फिर ये सेंटेंस ही नहीं कर पाओगे। देयरफॉर, इसीलिए, ही विल डैश। डिलिजेंट का मतलब नहीं तो सोचोगे अरे मतलब क्या है, कहीं आलसी तो नहीं है, तो इसका मतलब वो फेल कर जाएगा। बेटा पहले तो आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। ही इज डिलिजेंट, वो मेहनती है, इसीलिए ही विल सक्सीड। देखो, बेटा 41 में 3 डेज क्लास होता है, लेकिन वोकैबुलरी जब भी कराऊंगी मैं तो आपका एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि आपको मीनिंग पता होगा तब ना करोगे। द क्रोइंग विच, भाई ये क्या है? विच का मतलब, विच का मतलब चुड़ैल नहीं, जादूगरनी। यहां पे जादूगरनी है। क्रोइंग यानी कि काव काव करती हुई जो चुड़ैल आई। रिलीज अ डैश कैकल। कैकल का मतलब जो एक आवाज होता है ना, शार्प आवाज, किसी चिड़िया का नहीं कहेंगे, पंछी का, है ना। As she turned the boy into a beast, बॉय को, लड़के को जानवर में उसने बदल दिया। अब बेटा आप इमेजिन करो, ऐसे ही कोई विच का यानी चुड़ैल की स्टोरी इमेजिन करो। लाउड, यस रूपाली, जोर से उसने आवाज निकाली एक चिड़िया की, पंछी की, और उसने लड़के को जानवर में बदल दिया। ऑफ कोर्स जेंटल और लो और सॉफ्ट नहीं करेगी यार, चुड़ैल जादूगरनी, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ। चलिए। Sunil cannot dash a trip to the US now because he has already spent a lot for the completion of his house. सुनील अभी यूएस का ट्रिप क्या नहीं कर सकता, खुद बताओ, जल्दी जल्दी। पंछी, देवरूपा, सब तुम लोगों को याद आ रहा है। बेटा तुम लोग को सबको ब्लॉक करवाऊंगी मैं, हाँ? सोमिया नो इश्यू बेटा, कक्षा 12 में हो कोई इश्यू नहीं, आप अच्छा टाइम है। देखो बस समझ में तो आ गया है ना। उस समय था कार की बात, अब है ट्रिप टू यूएस। भाई वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉकेट हमें अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने हाउस का कंप्लीशन किया है। ये बताया गया है सुनील के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट, she couldn't continue with a dash diet to reduce her blood sugar. अब बताओ, ये महिला मेरे जैसी होगी, अपने ब्लड शुगर को कम करने के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाए विथ अ डैश डाइट। कैसा डाइट होगा? ब्लड शुगर कैसे कम होगा बताओ? कैसा डाइट खाओगे तो? कैसे डाइट में? बोलो जल्दी 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 बताओ। बैलेंस डाइट, यस वेरी गुड रूपाली, दीक्षा, हाँ बहुत सही। देखो क्या, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट खाना पड़ेगा तभी जाके ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड शुगर कम होगा और मोटापा कम होगा, राइट? बोलोगे मैडम बहुत सलाह देती है, अपनी तो मानती नहीं हो। शी हैज डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। उसने क्या किया अपने मनी और ज्वेलरी को, बताओ तो? जल्दी बताओ तो। सेशन को लाइक नहीं करते हो, बस आते हो, पढ़ते हो, निकल जाते हो। महा दुष्ट हो चुके हैं ये जितने हमारे यूट्यूब वाले है ना। फेसबुक वाले देखो बेचारे, सब ने अच्छे से लाइक कर दिया। जल्दी
बोलो क्या होगा? शी हैज डैश हर मनी। बेटा हेल्प करना है पुअर को, तो पुअर को हेल्प करने के लिए गिवन अवे होगा ना। यानी गिव अवे का मतलब होता है दे देना, दान दे देना। गिव अप का मतलब होता है जैसे छोड़ देना। अब मैंने अपना होप गिव अप कर दिया है, यानी खो बैठना, है ना। वो जैसे छोड़ देना। क्या छोड़ देना? जैसे उम्मीद, है ना, इस तरह से चीजें को छोड़ देना। राइट। गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना, और गिवन इन का मतलब भी वही होता है, सेम, जैसे उम्मीद वगैरह छोड़ना होता है ना। गिवन इन का मतलब होता है जैसे हार मान जाना। ठीक है, देखो गिव अप का मतलब छोड़ देना, उम्मीद, या फिर कह सकते हो हार जाना, हार मान लेना। तो ये सारा फ्रेजल वर्ब है। तो बंदा जब हेल्प करना चाहेगा पुअर को, तो बेटा वो अपना माल जितना है, उसके पास ज्वेलरी है, वो सब दान देगी। नेक्स्ट आओ। द सर्जन कुड नॉट स्टैंड द वेदर बिकॉज इट वॉज डैश कोल्ड। जो सर्जन था, इट इज लाइक पुलिस ऑफिसर टाइप होते थे पहले, है ना। द सर्जेंट आजकल वो मिलिट्री में एक पोस्ट है शायद, नहीं, वो स्टैंड नहीं कर पाए। स्टैंड का मतलब होता है बेटा बर्दाश्त करना, टॉलरेट द वेदर, मौसम को, उस दिन का मौसम को, बिकॉज इट वॉज डैश कोल्ड। बताओ क्या होगा? हाँ कीजिए। बेटा व्हाइट रहता तुम ब्लैक बोलते हो, ब्लैक रहता तो व्हाइट बोलते हो। अमित मैं तो पागल हो गई हूं। हाँ यस, वेरी गुड। शिवम, आप कल कॉल करो 9555108888 पे। चलो देखो, बिटरली कोल्ड, यस वेरी कोल्ड को हम लोग बिटरली कोल्ड या कई बार चिली कोल्ड कहते हैं। यानी बहुत अधिक ठंड था, तभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कॉशियसली तो होता है सावधान। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान। तो यहां सावधान क्या होगा? कोई मतलब नहीं, है ना। मीनिंग भी तो निकलना चाहिए कुछ। I had a nice dash on my birthday with all my friends and relatives. जैसे मैं कहूंगी with all my students I had a nice dash on my birthday. क्या होगा बताओ? भाई बर्थडे में तो डे आ ही गया। अब डे में डे होने का मतलब क्या होता है? नहीं ना। I had a nice, बताओ क्या होगा? I had a nice, जल्दी जल्दी जल्दी, yes time, I had a nice time। समझे? बहुत अच्छा समय बीता। with all my friends and relatives कह रहा है, मैं कहूंगी with all my students I had a nice time। बोलो समझ में आया? चलो समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट आओ। either he is mad और ही फेन्स डैट। बेटा फेन का मतलब होता है बनना, दिखावा करना, जो चीज नहीं है उसका दिखावा करना। अब बताओ क्या होगा? या तो वो सही में पागल है, या फिर क्या बताओ? किसी का कोई भी इश्यू है वो जरा देख के अभी कंप्लीट कर दो। हाँ बताओ। यस, या तो वो पागल है, वो पागल बनता है, या तो वो पागल है या ये पागल बनने का दिखावा करता है। कहोगे ना, या तो सही में पागल है या तो पागल बनने का दिखावा कर रहा है। देखो नेक्स्ट, आई फेल डैश इलेटेड। बेटा इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी। अब बताओ यहां पे क्या फिट होगा? हाँ, एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। कहते हैं ना, आई फेल्ट अ स्ट्रेंज हैप्पीनेस, वही स्ट्रेंजली हैप्पी हुआ। बेटा कस्टम का मतलब तो रीति रिवाज होता है, जैसे रीति रिवाज अनुसार हो गया। अब रीति अनुसार हैप्पीनेस क्या हो सकता है? रीति रिवाज के अनुसार खुद सोचो, है ना। टिपिकली का मतलब होता है टिपिकल, जो अलग हट के कुछ होता है, नहीं। स्ट्रेंजली जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, कहते हैं ना स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इंग्लिश पढ़ोगे तो वो पता चलेगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोकन ठीक कर लोगे तो ये सब ठीक होता जाएगा। रीडिंग करो बेटा, ठीक है, रीडिंग करो।
There was a dash accident last night, and the inspector on deputy was unable to raise help when she called from the mountains. There was a dash accident. कैसा accident? और इंस्पेक्टर जो था वो कोई भी सहायता प्रदान नहीं कर पाया जब माउंटेन से हेल्प मांगा गया। तो बताओ क्या होगा जल्दी। सीरियस एक्सीडेंट। यस बेटा, हम सीरियस एक्सीडेंट कहते हैं, मेजर एक्सीडेंट कहते हैं, फेटल यानी जानलेवा एक्सीडेंट कहते हैं, और अगर बहुत सीरियस नहीं हल्का फुल्का एक्सीडेंट है तो माइनर एक्सीडेंट कहते हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स है जो एक्सीडेंट के साथ वर्ड यूज होता है, एक्सीडेंट के साथ। राइट देखो, देयर वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। ठीक है, गूफी बेटा हो जाता है फूलिशनेस, है ना, गूफी फूलिश हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है उदास, सैड, फूलिश मतलब मूर्ख, है ना, और हार्श का मतलब सख्त हो जाता है, स्ट्रिक्ट। जैसे हार्श क्लाइमेट, हार्श बिहेवियर, यानी बहुत ही सख्त क्लाइमेट हो गया था, बहुत सीवियर। ठीक है ना, सीवियर की भी बात कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट और सीवियर। सीवियर क्लाइमेट, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, हार्श बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है आपको? यस चलो आगे चलो। As there were reports of manipulation of scores in the previous exam, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें स्कोर का कुछ लोचा कर दिया था, मैनिपुलेशन किया गया था। The aspirants demanded a process to ensure, एस्पिरेंट्स यानी जितने अभ्यर्थी थे उन्होंने डिमांड किया एक प्रोसेस टू एंश्योर, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, असेसमेंट फॉर सिलेक्शन। क्या होगा बताओ जल्दी। क्या इंग्लिश पढ़ना है? मैं इंग्लिश में नहीं जानता, बस मुझे आपसे ऑनलाइन एसएससी फुल इंग्लिश पढ़ना है। बेटा फुल इंग्लिश पढ़ना है तो आप सबसे पहले केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, सुनो, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ आप प्रोसेस बनाइए जिससे एकदम जस्ट मतलब एकदम निष्पक्ष जांच हो। तो फेयर एंड स्क्वायर असेसमेंट की बात होगी बेटा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ही हो गया जस्ट, यानी कि न्यायपूर्ण। ठीक है, विल ऑफ द विस्प, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पाना या पकड़ना मुश्किल हो, है ना, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू कैच या अटेन, यानी जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो। ठीक है, क्लियर? देखो बताओ कोई प्रॉब्लम? आपकी वॉल्यूम 1 सीरियस के लिए सफिशिएंट है बेटा, सब कुछ वॉल्यूम 1 से ही शुरू होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, होल एंड कॉर्नर बेटा ये होता है सीक्रेट। अगर मैं कहूं भाई उन लोगों ने होल एंड कॉर्नर मैरिज कर लिया, इसका मतलब सीक्रेट मैरिज कर लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। राइट? एंड वेल ऑफ, बेटा वेल ऑफ का मतलब होता है वेल्दी, इसका मतलब पैसे वाला। देखो सबका मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा है। आप साक्षी, अगर ऐसा प्रॉब्लम बेटा तो केडी लाइव ऐप को एक बार मेल कर दो, नहीं तो आप कॉल कर दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो। रात में सारा व्हाट्सएप में वहां पहुंचा देती हूँ और कल दूसरे दिन कॉल आ जाता है। आपके पूरे दिन भर का व्हाट्सएप बेटा रात में मैं पहुंचाती हूँ। ठीक है, द पार्टी वॉज अ डैश आर फॉर एवरीवन एक्सेप्ट मुकेश। मुकेश को छोड़कर जो पार्टी था, यानी जो हम लोग ने मस्ती किया पार्टी में, इट वॉज अ डैश आर, सबके लिए डैश था। बेटा पार्टी में सबके लिए कैसा आर होगा, खुद सोचो। हाँ बताओ,
चलो, यस, हैप्पी आर। नेक्स्ट आप, द क्लास टीचर मेड अस वेट आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद क्लास टीचर ने हमें इंतजार करवाया। टू डांट सम एडवाइस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम। भाई एडवाइस क्या करेगी वो? ऑफ कोर्स एडवाइस देगी यार, टीचर है, एडवाइस लेगी थोड़ी, है ना? एडवाइस देगी, टू गिव एडवाइस। बेटा कोई ऑर्डर नंबर है उसको देखो, क्या प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, क्योंकि टीचर है, एडवाइस देगी बेटा, टू गिव एडवाइस। पे रेस्पेक्ट, है ना? Arun and his wife were dash a baby after 18 years of their marriage. बताओ क्या होगा? अरुण और उसकी वाइफ were dash with a baby after 18 years of marriage. क्या हुआ होगा बताओ? इतने सालों बाद अगर बच्चा हो तो क्या बोलोगे आप? बोलो, क्या बोलोगे? यस, ब्लेस्ड बेटा, ब्लेस्ड। भाई वरदान ही तो मिला है 18 साल के बाद बच्चा होना। ब्लेस्ड विथ, ठीक है, ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। यस, वी केम टू डैश एज वी वर पासिंग थ्रू। वी केम टू डैश, क्या करने के लिए आए? हम लोग बस गुजर ही रहे थे, क्या करने आए बताओ तो? बोलो। यस, वी केम टू से हेलो। वी केम टू पे अ विजिट। से हेलो का मतलब हो गया कि बस ऐसे ही हेलो करने आए थे, है ना? तो इसका तो कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है? हेल्प, है ना? टेक अ लुक मतलब देखना, एक नजर डालो तो टेक अ लुक, है ना? कोई सूट वगैरह खरीदते हो किसी के लिए, जैसे मुझे ढेर सारे सूट्स मिले मेरे बर्थडे पे, तो सब लोग मेरी जितनी सिस्टर्स वगैरह क्या टेक अ लुक मतलब देख लो एक बार, और व्हाट्सएप में भेज रहे हैं फोटो। भाई फोटो देख कर तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। बताओ कैसा लीडरशिप? हाँ, राम वॉज प्रेस्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। कैसा लीडरशिप को आप प्रेस करते हो जरा बताना। देखो ऑर्डर नंबर बेटा आप लिखवा दिए हो ना, कल आपके पास कॉल आ जाएगा। हाँ, यादव, लक्षद्वीप, वाह, बोलो। यस, विजनरी। बेटा विजन का मतलब पता है क्या होता है ना? हाँ, जिसको कहते हैं ना दूरदर्शी। ऐसा लीडरशिप अगर होगा ना तभी कोई आपको प्रेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा। इमेजिनेशन पे नहीं, काल्पनिक लीडरशिप पे कोई प्रेज नहीं करता, याद रखना। काल्पनिक नहीं होते कल्पना में बस खाली हवाई महल बनाओगे। मैजिकल का मतलब जादुई। भाई जादुई क्या होता है? हाँ, जादुई लीडरशिप क्या होगा? समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा? फॉर विजनरी लीडरशिप। कहां? ठीक है, नेक्स्ट। After having understood the ill effects, he said he would dash drinking alcohol. Ill effects पता चला उसे किस चीज का? बताओ। ड्रिंकिंग का। तो उसने क्या कहा, क्या करेगा वो? बोलो। शराब का इल इफेक्ट पता चलेगा तो आप क्या करोगे? बोलो। यस, यू विल क्विट स्मोकिंग। बेटा आप पीना छोड़ दोगे, ठीक है ना? क्विट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, क्विट ड्रिंकिंग एल्कोहल, क्विट स्मोकिंग कहते हैं ना। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। आई लिसन टू हिम विथ डैश अटेंशन। कैसा? बताओ किस तरह का अटेंशन से आप किसी को सुनते हो? जल्दी बताओ तो, किस तरह का अटेंशन से किसी को सुनोगे? बोलो। बोलो। एकदम मंत्र मुग्ध होकर, है ना? मंत्र मुग्ध होकर सुनोगे तो रैप्ट अटेंशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ मंत्र मुग्ध
कंप्लीट फैसिनेटिंग अटेंशन जिसको कहोगे, ठीक है। देखो, कोई प्रॉब्लम बताओ। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ग्रेट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, उसको क्या करें, बताओ तो। पूरा फुल दिखाओ मुझे मैसेज, क्या चाहते हैं बताओ। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू बेटा शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेने को तैयार है। शोल्डर का मतलब कंधा भी होता है, और शोल्डर का मतलब कंधा, कंधे पर उठाना भी होता है। जैसे पानी का मतलब, वाटर का मतलब पानी भी होता है, वाटर मतलब पानी देना भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किंडल का मतलब होता है जैसे जगाना या जागृत करना, जैसे होता है ना माचिस की तिल्ली में आग लगाना, किंडल, ठीक है। वो सब नहीं, वो यहां फिट नहीं हो रहा है। बोलो, समझ में आया? देखो तो जरा। देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, क्या कहोगे? देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग। देयर इज डैश ट्रैफिक। कैसी ट्रैफिक होती है हर सुबह? बोलो। किस तरह की ट्रैफिक होती है? बोलो बेटा। DSSB का इंग्लिश आराम से हो जाएगा, खाली वॉल्यूम 1 का भी कोर्स ले लोगे तो। देयर इज हेवी ट्रैफिक ना, हेवी ट्रैफिक होता है ना बेटा। लॉन्ग तो क्यू होते हैं, लॉन्ग लाइन बने होते हैं, हैवी ट्रैफिक होता है। हम लोगों ने आज 60 तक कर लिया है।